हाँ, हाँ, लेकिन मुझे इग्नोर कैसे किया? इसे तो अभी बताती हूँ। क्योंकि जिमिन, मैं काम कर रहा हूँ और बहुत रात हो चुकी है। चुपचाप जाकर जिमिन के साथ सो जाओ। पर क्योंकि जीवन तो डिनर करके बहुत पहले ही सो चुका है और फिर मुझे नींद आ नहीं रही थी। घर पर तो कोई है नहीं सिवाय तुम्हारे। मगर तुम्हें बेहतर पता है कि काम के वक्त पर मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, तो चुपचाप जाकर सो जाओ। उफ, आउच। हाँ, जिमिन, ये क्या कर रही हो? उठो मेरे ऊपर से। क्योंकि तुम भूल गए, मेरे पैर पर चोट लगी थी, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं चल नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगे? जिमिन, ये फालतू के नाटक करना बंद करो और जितना मैंने कहा उतना करो। चुपचाप जाकर सो जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। क्योंकि क्या हर समय बस काम काम? तो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है? और मैं कल से देख रही हूँ, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जियन, उससे तो कितनी प्यार से बात करते हो, और इनफैक्ट मॉम डैड से भी, इंक्लूडिंग तुम्हारा वो कजन ब्रदर और तो देवी। फिर मुझसे ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ जिमिन, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से और जाकर सो जाओ। नहीं, अब तो मैं आज से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, और मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ इतना ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हो? अच्छा, तो कसूरवार मुझसे पूछ रहा है कि उसने किया क्या है? क्या? हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या? मगर मगर क्यों? क्योंकि जब उस रंगे का कॉल आया तो तुम ये बात मुझे बताना जरूरी ना समझ के तुम अकेली बेवकूफों की तरह वहां चली गई। मगर क्योंकि वो सब तो बस जिमिन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या तुम सोच भी सकती हो कि अगर सही वक्त पर मैं वहां नहीं आता तो क्या हो सकता था? मगर मगर क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और जीवन की जान खतरे में थी, इस वजह से मैंने। जिमिन, समझ रहा हूँ मैं, उस वक्त जीवन की जान खतरे में थी और तुम बस उसे बचाना चाहती थी। मगर जिमिन, तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पुलिस को ना सही तो कम से कम मुझे तो बता देती, और अगर मुझे भी नहीं तो कम से कम अपने डैड को तो बता सकती थी ना। अगर इन सब के चलते तुम्हें या जीवन को कुछ हो जाता तो। और तुम्हें बेहतर पता है कि मैं जीवन से कितना प्यार करता हूँ, उतना ही जितना तुम करती हो। मैं उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता, मगर मेरे जीवन को कुछ भी नहीं होने देता। और जीवन सिर्फ जीवन नहीं किया, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और ना जाने क्या तुम्हारे बारे में मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है। अगर गलती से भी मैं वहां पर कुछ सेकंड्स भी लेट होता तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ। जिमिन, बोलो भी कुछ, तुम्हारे चुप रहने का क्या मतलब समझो मैं? I'm sorry। जिमिन, ये तो जिमिन, वेट, रोना बंद करो। जिमिन, प्लीज रोना बंद करो। जिमिन, कुछ कह रहा हूँ ना मैं। I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे सब करने से इतना बड़ा इशू हो जाएगा। जिमिन, हाँ, रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे इस तरह से तुम्हें बिना बताए वहां से जाना इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देगा। प्लीज मुझे माफ कर दो।
इट्स ओके, कोई बात नहीं। बेहतर यही था कि मैं सही वक्त पर वहां आ गया और सब कुछ अब ठीक है। प्लीज तुम रोना बंद करो। बाय द वे फॉर अ सेकंड हम बस एक दूसरे में इसी तरह खोए हुए थे और यूं जो कि जीवन को चुप करा रहा था। तुम अब मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं, मगर मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ फिर से नहीं करोगी। आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं करूंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। गुड गर्ल, अब जाओ और सो जाओ। वेट, ये क्या पहना है तुमने? तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो तेने कहा कि तो तेने कहा होगा कि सारे मर्द तो ऐसे भी एक जैसे ही होते हैं, छोटे कपड़ों वाली लड़कियों के पीछे ज्यादा घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बात नहीं है। वो तो जी, चुपचाप जाकर कपड़े चेंज करो, समझी ना? क्यों? मगर तुमने तो बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। जी नहीं, वो काम तो मैं कपड़े पहनने के बाद भी कर सकता हूँ। क्या? हाँ, इसलिए सवाल जवाब करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम अगले 5 सेकंड और यहाँ पर रुकी तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। नहीं, मैं जा रही हूँ। ये रात से थोड़ी डर जाती है और अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। हाँ, अब तुम लग रही हो ना मेरे जीवन की तरह। अच्छा जी, और क्या कोई मुझे बताएगा कि वो जीवन तुम्हारी हुई कब? जब उसने मुझसे शादी की, मगर वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और इसके मुताबिक जैसे ही जीवन ठीक हुआ मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। और जीवन, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा क्या? हाँ जी, मुझे ये तो नहीं पता कि वक्त सही है या नहीं, मगर अब बहुत हुआ। मुझे शायद तुम्हें बता देना चाहिए that I love you। हाँ, क्योंकि मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ तुमसे जितना तुम मुझसे करते हो। हालांकि ये बात मैं तुमसे बता नहीं पाई। अच्छा जी, तो आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्योंकि जीवन ठीक हो रहा है। हालांकि मुझे और तुम्हें इस तरह हार्ट होते हुए देखकर उसमें इतनी हिम्मत आई, मगर अब वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर शायद मुझे तुमसे और उससे दूर जाना पड़े जो तुम नहीं चाहती। हाँ, चलो, तुमने तो मुझे शॉक किया, मगर मैं भी तुम्हें एक शॉकिंग चीज बताना चाहता हूँ। और वो क्या है? दरअसल तुम्हारे डैड को शुरू से ही मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक तुम अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बता देती तब तक शायद हमें ये नाटक कंटिन्यू रखना चाहिए। इससे शायद तुम मुझसे नाराज रहो और तुम्हें इस बात का एहसास हो कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, आई नो, मैंने तुमसे झूठ कहा, मगर यूंगी तुम बहुत बुरे हो शुरू से ही। डैड, मैं कितने से डर गई थी कि डैड मुझसे नाराज है और न जाने कितने सारे आइडिया सोच रही थी उन्हें मनाने के लिए। मैंने समझी नहीं। देखो, ऐसा नहीं है, वो बस लोग देख रहे थे कि तुम मुझसे और जीवन से कितना प्यार करती हो। यूंगी, you're seriously so bad। वो तो मेरे फादर, इसलिए मैं एक बार के लिए उन्हें छोड़ दूंगी, मगर मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। You just can't imagine मैं कितनी बुरी तरह से डर गई थी कि मेरे एक गलत स्टेप से कहीं तुम या डैड में से कोई भी हर्ट ना हो जाए। जिमीन, सॉरी। नहीं,
मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। I love you so much, जिमिन। हाँ, क्योंकि ऐसे यहाँ हॉल में ये सब नहीं करते हैं। हाँ वही, जैसे घर पर तो सब है। जिमिन, मॉम और डैड तो बाहर गए हैं और जंको करते भी नहीं है, और ना ही तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेटेड भाई। और जियन तो सो गया है। हम दोनों अब अकेले हैं। हाँ मगर वगर क्या जिमिन? और वैसे भी तुमने आग तो आधे घंटे पहले ही लगा दी थी अपने उस हॉट से ड्रेस से, तो अब शायद ये आग तुम्हें ही बुझानी पड़ेगी। क्या? हाँ, and it's hard to control। वैसे भी तुम जिस तरह से शर्मा रही हो, I don't think so। अरे मगर जिमिन प्लीज। सभी को पता है कि हम उनके बीच क्या हुआ होगा। Yes, let it go। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग लव। हाँ, क्योंकि 8 बजने वाला है। तुम अरे जिमिन, कूल डाउन। अंकल ने मुझे कॉल किया था। वो लोग कि 8 घंटे में आ जाएंगे। रात बहुत हो गई थी इसलिए वो वहीं रुक गए हैं। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। हाँ वो आउच। क्या हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं। It was a bit hard for Jimin to tell Yoongi कि उसे क्या हुआ। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो। ब्रेकफास्ट मैं बना दूंगा और जियन को भी मैं रेडी कर दूंगा। तुम पेन किलर ले लेना। इतना बोलकर योंगी चुपचाप उठकर वहां से जियन के रूम की तरफ चला जाता है। मैं यकीन करूं तो करूं कैसे, क्योंकि वो मेरे लिए बदल चुका है इतना ज्यादा कि अब बाद में जिमिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो जाकर फ्रेश होती है और आकर रेस्ट करती है। ये जिमिन और यूंगी अभी तक सो रहे हैं क्या? ये डोरबेल बजा रहे हैं फिर भी आ क्यों नहीं रहा? जिन, हमें बेहतर पता है जब हस्बैंड वाइफ घर में अकेले हों तो क्या क्या होता है। इन दोनों ने अच्छा नाइट स्पेंड किया होगा, इसलिए देर से उठे होंगे। तुम क्या थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? या मैम जो शट अप। गुड मॉर्निंग डैड। हाँ डैड? पर क्यों? तुम तो नामजिन को अंकल बुलाते हो ना? अब एक सेकंड जिन। क्या? हाँ डैड, वही जो आप सोच रहे हैं। हाँ फाइनली। क्या नामजिन, तुम मुझे बताओगे तुम दोनों को ये चल क्या रहा है? जिन, कुछ खास नहीं। मैं सोच रहा था कि हम जिमिन और यूंगी की शादी एक बार फिर कराएं फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। क्या सच में? हाँ, अब हमारी खुशी तो वहीं होगी ना जहाँ जिमिन खुश रहे। हाँ, और फिर वैसे भी वो यूंगी और जिन से बहुत प्यार करती है। लो भाई, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्यों भाई जीवन, आप तो 100 साल जियोगे। अभी ग्रैनी आपका ही नाम ले रही थी। और इतना बोलकर नामजुन जियन को गोद में ले लेता है। जियन, आपको पता है
ग्रैंडपा आपके लिए बहुत सारी कैंडीज और चॉकलेट्स लेकर आए हैं। चलो मैं आपको देता हूँ। इतना बोलकर नामजून जियन को वहां से ले जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे नामजून का पास्ट उसके सामने हो। शायद वो आज बहुत ज्यादा खुश है। मॉम, आई प्रॉमिस मैं आपकी जिमिन का बहुत ख्याल रखूंगा। थैंक्स अ लॉट यूंगी। वैसे तो मुझे तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए, मगर तुमने मुझसे कभी पूछा नहीं कि मैं जिमिन के साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहती हूँ। क्योंकि मॉम, मुझे कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपसे बात ही कितना कर पाया हूँ। यूंगी, एज माय सन इन लॉ मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ। जिमिन एक लड़की है। हाँ, मानती हूँ कि उस पर पाबंदियां लगाना गलत है, मगर मैं उसे हमेशा से स्ट्रांग देखना चाहती थी, जिस वजह से मैंने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया। वरना तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इन फ्यूचर अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। मॉम, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। और जिमिन, हाँ, अगर वो गलती करेगी तो मैं उसे समझाऊंगा, क्योंकि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरी जीवन की मम्मा भी तो है। हाँ। इसके बाद वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं और ये सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें नामजून जिमिन को सब कुछ सच सच बता देता है और उन दोनों की शादी की डेट भी बता देता है। जिमिन, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं। या तो मेरी वाइफ बनकर रहो या तो फिर मेरे जीवन की मम्मा। और मुझे दोनों मंजूर है, समझे तुम? पूरी जिंदगी अब स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरा गुस्सा मॉम के गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा जी, और तुम्हें भी पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस गुस्से को शांत करने के लिए। क्यूट जियो। I'm going to be stuck. थैंक यू जियन, आप भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मे भी आपके फादर से भी ज्यादा। अच्छा, हाँ। ओह गॉड, ये दोनों तो एक दूसरे को टीज करे बिना कहीं रह ही नहीं सकते। लाइक सीरियसली, ये दोनों शादी के मंडप में खड़े एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। जिमिन, तू तो थोड़ा लिहाज कर यार। उसकी जरूरत इन दोनों को रहती थोड़ी ना है। हम कह सकते हैं इट्स देयर लव लैंग्वेज, मे बी। फाइन, मिस्टर मिन योंगी, do you take Miss Park Jimin as your lawful wife? Yes, I do. Miss Park Jimin, do you take Mr. Min Yoongi as your lawfully husband and his son, Mr. Min Ji-yoon, as your lawfully son? Yes, I do. Now you both may kiss and start a new life by exchanging earrings.
I love you so much, Yoongi. I love you too. I love you too. इसके बाद वो तीनों मिलकर एक फैमिली हग करती हैं। बाद में जिमिन को अचानक से वॉमिट जैसा फील होता है। इस वजह से वो दौड़कर वहां से चली जाती है। हाँ, ये जिमिन, वेट, लिसन। क्या बात है डॉक्टर? मेरी बेटी ठीक तो है ना? उसे उसे क्या हो गया था ऐसे अचानक? मिस्टर किम, कूल डाउन। वो ठीक है, और ऐसी हालत में वॉमिट्स तो नॉर्मल सी बात है। क्या ऐसी हालत? जिमिन को हुआ क्या है? मिस्टर मिन, आप तो जिमिन के हस्बैंड है, आपको तो पता होना चाहिए। शी इज 2 weeks प्रेग्नेंट। क्या? यस मिस्टर मिन, एंड इट्स स्टार्टिंग, सो आपको केयरफुल रहना है और फिजिकल इंटरेक्शन से थोड़ा दूर। जिमिन, तुम प्रेग्नेंट 2 weeks? बट हमने तो वो सब अभी अभी कुछ दिनों पहले ही क्योंकि वो, एक सेकेंड, जिमिन, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? अब नहीं होंगी, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, बिजनेस इवेंट वाली रात क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है। दरअसल उस रात आंट ने तुम्हारे जूस में कुछ मिला दिया था, वो तो मुझे नहीं पता, मगर उस रात। क्या? बाय द वे यूंगी इस बात से थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा शॉक था, बिकॉज उसे तो यही लग रहा था कि उसने जीवन को फर्स्ट टाइम तभी छुआ है जब उसने उसे प्रपोज किया, मगर वो सब तो बहुत पहले ही हो चुका था। आई नो ये सब, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, बट उस रात भले ही तुम नशे में थे, मगर मैं अपने पूरे होशो आवाज में थी, और तुम्हारी वजह से मुझे भी खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, but I can't believe that I'm truly father again. जीवन का एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। I just can't believe. By the way, ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जीवन, I am really so happy. आज हमारी शादी हुई और इतनी बड़ी खुशी तुमने मुझे दी। Seriously, thank you so much. I just can't imagine. जब मैं ये बात जीवन को बताऊंगा तो वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। हाँ यूंगी, जीवन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। बाद में यूनियन सॉफ्ट हग्स कर ही रहे थे कि वहाँ पर जीवन आ जाता है। मम्मा, are you okay? Yes baby, मम्मा ठीक है। जीवन, आपको पता है जल्दी आपका एक छोटू सा भाई या बहन आने वाला है। यस जीवन, आप बिग ब्रदर बनने वाले हो। जीवन ये बात सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पर ये चलने लगता है। एंड यू मिस्टर और मिस, जल्दी से बाहर आओ, दादा आपका बेसब्री से वेट करेंगे। ओहो यूंगी, इट्स जस्ट 2 weeks, अब बहुत सारा वक्त बचा है इसे आने के लिए। आई नो, बट यू नो व्हाट, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल चाहिए जिसे मैं अपनी पलकों पे बिठाकर रख सकूं और उसकी सारी जिदें पूरी कर सकूं। मैं उसे अपनी प्रिंसेस बनाकर रखूंगा। जीवन, आप तो मम्मा के प्रिंस पहले से ही हो। क्यों? फायदे में जिमिन के ये बोलते ही जीवन जाकर उसे हक कर लेता है। यूंगी, मैं कितनी देर से तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम बताओगे? तुम ढूंढ क्या रहे हो? जिमिन, फाइल नहीं मिल रही है। हाँ, ओह शिट। बाय द वे यूंगी फाइल ढूंढते ढूंढते एक फोटोग्राफ जमीन पर गिरा देता है, मगर इससे पहले कि वो उठा पाता, जिमिन जाकर वो फोटोग्राफ उठा लेती है। यूंगी, ये दोनों, जिमिन, ये मेरे भैया और भाभी है।
मिसेस मिन रूही और मिस्टर यावांग। हाँ, मगर मगर मैंने तो तुम्हें इनके बारे में कभी नहीं बताया। फिर तुम, क्योंकि डॉक्टर बनने से पहले मैं नर्स भी थी और मैंने एक नर्सिंग होम में 6 महीने काम भी किया है 5 साल पहले। और तब ये प्रेग्नेंट थी ना, और उसी उसी वक्त तो उनका उनका एक बेटा भी था जिसे मैंने 6 महीने से भी ज्यादा पाला है। उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी। इट वाज हार्ड फॉर हर टू ब्रेस्ट फीड एंड ऑल। तो मैंने कई महीनों तक उस बच्चे का ध्यान भी रखा था। अभी अभी वो कहाँ है? जिमिन, मेरे भैया भाभी तो एक एक्सीडेंट का शिकार हुए और उसी में ही उनकी डेथ हो गई। मगर मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। क्या? जिमिन, यही कि जियून जियून मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। वो मेरे भाभी और मेरे भैया का बेटा है। क्या? बाद में लिसनिंग टू दैट कि जिस बच्चे को जब मैंने 6 महीने से भी ज्यादा पाला था वो वही बच्चा है, जियून। जियून टोटली शॉक थी। यानी कि जियून शायद इस वजह से मुझसे, क्योंकि वो हाँ जिमिन, वही। मुझे नहीं पता कि कोइंसिडेंस होती है या नहीं, मगर ये बहुत ही अलग था। सीरियसली, गॉड पहले से ही चाहते थे कि तुम जियून से मिलो और इसलिए उन्होंने ये सब किया। हाँ यूंगी, और सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जियून के साथ साथ मुझे तुम भी मिले। मैं मैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि सब जानने के बाद मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आई प्रॉमिस यूंगी, मैं जियून से वैसा ही प्यार करूंगी जैसे मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। I really love you so much. I love you too, जिमिन। I love you too. इसके बाद वो सभी मिलकर जिमिन के बेली पर अपना अपना हाथ रखते हैं। I love you for. इसके बाद वो सभी साथ में हक करते हैं। और as it is, यूंगी जैसा चाहता था, कुछ ही महीनों बाद उनके घर पर एक छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल आती है जिसे यूंगी अपनी प्रिंसेस बुलाता है। एंड इसी के साथ ये स्टोरी होती है एंड। आई नो मैंने थोड़ा लेट किया बिकॉज ये स्टोरी मुझे अंदर से ही हील कर रही थी एंड इट वाज अ बिट हार्ड टू अपलोड, क्योंकि ये लास्ट पार्ट मैंने बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ बनाया है। आई सीरियसली लव इट। पता नहीं क्यों बट मुझे अपनी स्टोरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, get one of them. Bye bye.